बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वेस्टर्न मीडिया इमरान खान साहब के बहुत सारे इंटरव्यूज़ लेता है। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो पूछे जाने चाहिए, जो चीज़ें इमरान खान के दिमाग में हैं वो उन सवालात को नहीं पूछते, और बाद औक़ात उनके साथ सारी बातें की भी नहीं जा सकती, क्योंकि इस वक्त ईस्ट और वेस्ट यानी जो मगरबी दुनिया है और मशरक़ी दुनिया है वो दो नई पोल्स के अंदर तकसीम हो रही हैं, और इसमें बहुत सारे नए फ़ैसले होना बाकी हैं। मगरब अगर इस बात को तस्लीम करे कि मशरक़ी दुनिया में यानी जहाँ पाकिस्तान है, भारत है, चाइना है, रशिया है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बेशुमार और मुल्क हैं यहाँ पे। ये बहुत बड़ा इलाका है। इस खित्ते के अंदर आबादी बहुत बड़ी है, वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, नौजवानों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो लाजमन ये खित्ता तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, और जब मुकाबला होगा तो वेस्ट के साथ होगा, तो वेस्ट के लिए ये कबूल करना बाज़ औक़ात मुश्किल होता है। वो जितनी जल्दी कबूल करेगा मामला उतने अच्छे हो जाएंगे। लेकिन वेस्टर्न मीडिया पे जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान बात कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों का शायद वो खुद भी ख्याल रखते हैं, और कुछ चीज़ों का वेस्टर्न मीडिया जो है वो तस्करा भी नहीं करता। अब एक रूसी टीवी है, उसने इमरान खान साहब का इंटरव्यू लिया है। रशियन टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने वो बातें की हैं जो मगरबी टीवी में शायद वो नहीं कर रहे थे, या वहाँ पे वो सवालात नहीं उठाए जा रहे थे, या वहाँ पे वो स्पेस नहीं थी कि जिसमें वो वाली बातें की जा रही थी। अब ये RT अरबी है, इसको इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने, और ये दुशंबे में इंटरव्यू किया गया है। इस इंटरव्यू में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इससे पहले आपने इमरान खान से नहीं सुनी होंगी। तालिबान के बारे में, अमेरिका के बारे में, यूरोप के बारे में, रूस के बारे में, और इस खित्ते के बारे में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से। ये इंटरव्यू मैं आपके सामने रखता हूँ, इसको हमने तर्जुमा करवाया पूरे इंटरव्यू का, और उर्दू ज़ुबान में आपको पूरा इंटरव्यू हम सुना देते हैं, जैसे कि हम करते हैं अक्सर। सवाल पहला ये है सहाफ़ी की जानिब से, इस इंटरव्यू के लिए वक्त देने पर आपका बहुत शुक्रिया। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के तनाज़ुर में आप क्या देखते हैं कि ये तंजीम SCO, ये शंघाई ताउन तंजीम है, क्या किरदार अदा कर सकती है, और इस इजलास की कितनी अहमियत है जो हुआ है? जवाब, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से इस लिहाज से ये अहम है क्योंकि इसमें अफ़गानिस्तान के तकरीबन तमाम हमसाया मुल्क शरीक हैं। पूरे खित्ते के लिए इस वक्त अफ़गानिस्तान सबसे अहम मौजू है। अफ़गानिस्तान तारीखी दोराहे पर खड़ा है। ये या तो 40 साल की जंग के बाद इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा, या फिर अगर यहाँ से गलत सिमत में चला गया तो अफरा तफरी, इंसानी बहरान और पनाहगज़ीनों का ऐसा मसला पैदा होगा जिसके बाद सब हमसाए ही मुतासिर होंगे। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दी का ख़तरा भी मौजूद है, क्योंकि पहले से ही 3 दहशतगर्द गिरोह अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। अगला सवाल, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान की मदद करता रहा है, क्या यह बात सच है? ख़ास तौर पर लोग कहते हैं कि पंजशेर की वादी में होने वाले हालिया वाक़यात में पाकिस्तान तालिबान की मदद करता रहा है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? जवाब, अगर तसव्वुर कर लिया जाए कि पाकिस्तान ने तालिबान की अमेरिका के ख़िलाफ़ मदद की तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान अमेरिका और तमाम यूरोपीय मुल्कों से ताकतवर है। ये तमाचा है जो इमरान खान साहब ने मारा है, और ये जवाब है जो बनता है। अब इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अमेरिका और तमाम यूरोपीय मुल्कों से ज़्यादा ताकतवर है, और यह कि पाकिस्तान एक हल्के हथियारों से लैस मलेशिया के साथ, जिसकी तादाद 60-65 हज़ार है, और वो बेहतरीन हथियारों से लैस 3 लाख फौजों पर मुश्तमिल एक फ़ौज को शिकस्त देने में पाकिस्तान कामयाब हो गया। बदकिस्मती से ये हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई है। पहली बात तो यह है कि अफ़गान हुकूमत की जानिब से अपनी नाअहली, करप्शन और अफ़गानिस्तान में मुअस्सर गवर्नेंस ना कर सकने की सलाहियत की तवज्जो हटाने के लिए यह प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। यानी अशरफ गनी और उसके हवारी मार खा के गए हैं, काम उन्होंने किया नहीं, टकेगा उन्होंने पब्लिक को फैसिलिटेट नहीं किया। अब उसके ऊपर वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते हैं अपनी नाअहली और बुज़दिली को छुपाने के लिए। इस हुकूमत को अफ़गानों की अक्सरियत कठपुतली हुकूमत समझती रही है, क्योंकि इस हुकूमत की अफ़गानों की नज़र में कोई इज्जत नहीं थी। इस प्रोपेगेंडे का दूसरा किरदार भारत है, जिसने अशरफ गनी की अफ़गान हुकूमत पर बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की। यह प्रोपेगेंडा उनकी जानिब से जारी है, मगर इसकी कोई मंतक नहीं है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए पाकिस्तान का कुल बजट $50 अरब है। हमारा मुल्क कैसे इस जंग में मदद फराहम कर सकता था जो अमेरिका पर हावी हो गई?
इस जंग में अमेरिका ने 20 सालों में 2000 अरब डॉलर से ज्यादा झोंक दिए हैं। यह महज एक प्रोपेगेंडा है, इस बात में कोई मंतक नहीं है, क्योंकि यह कैसे मुमकिन है कि 3 लाख अफगान फौज ने लड़ाई ही नहीं की? क्या पाकिस्तान ने उन्हें लड़ने से मना किया था? अगर आप ये वजूहात जानना चाहते हैं कि क्यों 20 साल बाद तालिबान फतेहयाब हो गए और अमेरिका को शिकस्त हुई, तो उसके लिए आपको एक तफसीली तजज़िया करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की बहादुर तरीन अक़वाम में से एक कौम यानी अफगानों की फौज ने बगैर लड़े हथियार डाल दिए थे। अगला सवाल, आपने कहा कि इस वक्त तक अफगान हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे जब तक आलमी बरादरी तस्लीम नहीं कर लेती। क्या आप इस हुकूमत को तस्लीम करने का सोच रहे हैं? यह जवाब गौर से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कब तस्लीम करेगा अफगानिस्तान को या तालिबान की हुकूमत को। पाकिस्तान आलमी बरादरी का हिस्सा है। अफगानिस्तान में मौजूदा तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया जाना बहुत अहम कदम होगा। हम अफगानिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम एक ऐसी पॉलिसी तश्कील दे रहे हैं कि अफगान हुकूमत को क्या करना चाहिए कि हम सब इनकी हुकूमत को तस्लीम कर लें। यह है जी पाकिस्तान का नुक्ता नज़र। अभी आगे बढ़ें हम। सबसे अहम बात यह है कि अफगानिस्तान में एक जामे हुकूमत कायम हो, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां बहुत ज़्यादा तनो है, यानी बहुत ज़्यादा अनवा इकसाम के लोग वहां रहते हैं। वहां पश्तून, उज़्बेक और हज़ारा जैसी कौमें आबाद हैं, ताजिक भी हैं। अफगानिस्तान के मफाद और अफगानिस्तान में तवीलुल मुद्दत इस्तेहकाम के लिए हम सब ये महसूस करते हैं कि वहां एक मुश्तरका हुकूमत होनी चाहिए जो अफगानिस्तान को मुत्तहिद करे। हम इस हवाले से मौक़िफ़ रखते हैं और इसी पर अफगानिस्तान के तमाम हमसायों के साथ बातचीत करके कोई पॉलिसी तश्कील देंगे। इमरान खान साहब ने आलमी बरादरी को एक साइड पर रख के इशारा दिया है कि हम इस खित्ते के तमाम हमसाया ममालिक के साथ मिलकर पॉलिसी बनाएंगे और फिर अगर तस्लीम किया तो हमसाया ममालिक के साथ मिलकर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाएगा, लेकिन उस सूरत में जब वहां पे एक मुस्तहकम और बेहतर हुकूमत बने जिसमें तमाम लोगों की शमूलियत हो। यह अब क्लियरिटी आ जानी चाहिए। अगला सवाल, जैसा कि हम सब ने देखा कि तालिबान ने अफगानिस्तान में नई हुकूमत का ऐलान किया और उन्होंने किसी अक़लियती गिरोह को नुमाइंदगी नहीं दी है। तालिबान इस वक्त खुद को फातेह समझ रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि वो मुस्तकबिल में अक़लियतों को नुमाइंदगी देंगे? अहम सवाल है बहुत। जवाब, तालिबान ने एक ऐसी जंग, एक ऐसी ज़बरदस्त जद्दोजहद की है जैसी कि शायद ही किसी ने की हो, क्योंकि 20 साल तक उन्होंने इंसानी तारीख के मोहलिक तरीन जंगी असलहे का मुकाबला किया है। उन्होंने इसमें बेतहाशा जानी और माली नुकसान उठाया है। उन्होंने इसमें, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त वो लोग जिन्होंने इस जद्दोजहद में बहुत कुर्बानियां दी हैं वो चाहेंगे कि उन्हें हुकूमत में ज़्यादा हिस्सा मिले। ताहम तालिबान के अंदर ऐसे अफराद मौजूद हैं जो समझते हैं कि बाकी अक़लियती गिरोहों को जब तक उस छतरी तले जमा नहीं किया जाता तब तक हुकूमत गैर मुस्तहकम रहेगी। मेरा ख्याल है इस पर तालिबान की आपस में बातचीत हो रही है। अफगानिस्तान के एक खैर ख्वाह की हैसियत से मैं ये समझता हूं कि अमन और इस्तेहकाम की वाहिद सूरत एक मुश्तरका हुकूमत है। अगला सवाल, क्या अफगानी इस नज़रिए को तब्दील करने के लिए तैयार हो सकते हैं जिसके लिए उन्होंने 20 साल जद्दोजहद की? अगर तालिबान में कोई तब्दीली आती है तो क्या वो दुनिया के लिए काबिल कबूल बन जाएंगे? जवाब, तालिबान वैसे ही लड़े जैसे अफगान 19वीं सदी में लड़े थे बरतानिया के खिलाफ, यानी इनका लड़ने का जज्बा वही था। बरतानिया के खिलाफ जहाद था अपने मुल्क के दिफा के लिए। इस जंग को वो जहाद कहते थे। पाकिस्तान के अफगान सरहद से मुल्का इलाके जिसे कबायली कहा जाता है, जहां पश्तून कबाइल आबाद हैं, कबायली इलाकों का कोई एक या दूसरा हिस्सा कई सालों तक बरतानिया के खिलाफ जहाद के नाम पर मुसल्लह मुज़ाहमत करता रहा। ये माजी की बात बता रहे हैं, क्योंकि बैरूनी ताकतों के खिलाफ जंग को वो जहाद समझते हैं। फिर रूसियों के खिलाफ ये जंग जहाद थी, तो इस बार तालिबान ने जो किया वो उनके लिए जहाद ही था। सवाल ये पैदा होता है कि जब वो हुकूमत में आए हैं तो किस किस्म की हुकूमत तश्कील देते हैं? क्या वो अपने आप को तब्दील करेंगे या वो वैसे तालिबान ही रहेंगे जैसे 20 साल पहले थे? क्या उन्होंने कुछ सीखा है? अब तक उन्होंने जो ऐलानात किए हैं उनसे मुझे लगता है कि उन्होंने 20 सालों में बहुत कुछ सीखा है और वो तब्दील हुए हैं। लेकिन आइंदा क्या होगा, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि कोई पेशगोई कर सकूं कि आगे क्या होगा। सवाल, क्या अमेरिका तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेगा? इमरान खान साहब का जवाब, मुझे इल्म नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अगला सवाल,
आपकी नई अमरीकी इंतजामिया के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, खास तौर पर सदर बाइडन के साथ? जवाब, मेरी हुकूमत के उनके साथ ताल्लुकात हैं। हमारे सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान उनके सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तो शनीद करते रहते हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा की उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत होती रहती है। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि इस वक्त अमेरिका की अफगानिस्तान के हवाले से एक मरबूत पॉलिसी है, क्योंकि वो अफगानिस्तान में क्या करने जा रहे हैं हमें नहीं पता। सदर बाइडन पर अफगानिस्तान से इनखला के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, जो मैं समझता हूं कि उन पर तनकीद जायज़ नहीं है। अब ये अगले जुमले आप गौर से सुनिएगा। मुझे लोग कहते हैं ना कि फॉरेन पॉलिसी का इमरान खान को नहीं पता और वो हर एक के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो यहां बाइडन इमरान खान को कॉल नहीं कर रहे। एक नाराज़गी है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन यहां इमरान खान साहब का जवाब आप देखिएगा। मैं समझता हूं कि जो कुछ बाइडन ने किया वो समझदारी का फैसला था। उन पर तनकीद हो रही है कि वो इनखला के लिए तैयारी नहीं कर सके। वो तैयारी कर भी कैसे सकते थे कि जब इनखला की तारीख जिसका ऐलान चाहे अभी किया गया हो या सालों पहले, अगर उस मुल्क का सदर फरार हो जाता है जहां से इनखला हो रहा है और इनखला से 2 हफ्ते कबल आर्मी हथियार डाल देती है जिस आर्मी के ऊपर सारा उन्होंने तकिया किया हुआ था, तो आप तैयारी कर भी कैसे सकते हैं? इसलिए मैं समझता हूं कि सदर बाइडन पर बहुत ही नाजायज तनकीद हो रही है। इस तनकीद की और उनके वजीर खारजा की सेनेट के सामने जो दुर्गत बनी, मेरे ख्याल में उन्हें जिस बेतुकी तनकीद का सामना है, इसकी वजह से वो इस हवाले से कोई पॉलिसी तरतीब देने में फिलहाल नाकाम है। ताहम जल्द या देर से अमेरिका को यह फैसला करना होगा कि जब तक अफगानिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आता और जब तक अफगान हुकूमत को मदद फराहम करके इस बड़े इंसानी अलमिये से बचाया नहीं जाता, बल्कि आप अफगान हुकूमत को भूल जाएं, अफगान अवाम का सोचें। जब तक अफगान अवाम को मदद फराहम नहीं की जाती और सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती, और अगर इससे इंसानी बहरान पैदा हो जाता है, जो बिल्कुल पैदा होगा अगर बैनुल-अक़वामी बरादरी मदद फराहम नहीं करती, तो फिर इसके असरात लंबे अरसे तक होंगे। पनाहगुज़ीनों का एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान और मुमकिना तौर पर ईरान में ज़्यादा पनाहगुज़ीन जाएंगे। हमारे पास पहले ही तकरीबन 30 लाख पनाहगुज़ीन मौजूद हैं। इसके दहशतगर्दी के हवाले से असरात होंगे। अगर अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम होगा तो हुकूमत कैसे अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां रोक सकेगी? ऐसी सूरत हाल भी पाकिस्तान के लिए तशवीश का बाइस है। ये इमरान खान साहब ने कहा और बाइडन को एक वे आउट भी दिया और यह भी बताया कि बाइडन के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार नहीं है। ये तो ट्रंप मुआहदा करके गए थे, निकलना था वो वहां से। अब गनी भाग गया, फौज ने हथियार डाल दिए, तो इनखला तो फिर इसी तरह का होना था और उस इनखला पे तनकीद तो होगी। फिर अगला सवाल, जो कुछ काबुल एयरपोर्ट पर हुआ, इससे वादे है कि दहशतगर्द गिरोह मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में हो सकता है कि अलकायदा, ISIS और दीगर गिरोह पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाएं। क्या आप समझते हैं? ये इमरान खान साहब के जवाब में से सवाल निकाला उन्होंने कि अगर वहाँ पे हालात ख़राब हो जाते हैं अफगानिस्तान में, तो ये जो दाइश है या अलकायदा है, ये ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि बैनुल-अक़वामी बरादरी का इन खतरात के पेश नज़र क्या किरदार होना चाहिए? आप बताइए। जवाब, अगर अफगानिस्तान में अफरा तफरी और एक कमज़ोर हुकूमत होती है जो दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो एक मुल्क जो इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा वो पाकिस्तान है। जैसे मैंने पहले कहा कि 3 मुख्तलिफ गिरोह जो पाकिस्तान पर पहले ही हमला हो चुके हैं, इनमें एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान ने इन पाकिस्तानी तालिबानों के खिलाफ कार्रवाई की जो रियासत पाकिस्तान पर हमला कर रहे थे, तो ये अफगानिस्तान भाग गए थे उस वक्त। और दूसरा गिरोह जो है वो ISIS है, जिसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं। उसी ने काबुल एयरपोर्ट पर भी अभी हमला किया हाल ही में। और फिर बलोच दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान की सरजमीन को बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। यही वजह है पाकिस्तान अफगानिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक से बात कर रहा है कि इत्तफाक राय हो कि कैसे हम इस हुकूमत की मदद करके इस्तेहकाम ला सकते हैं, किस तरह इंसानी बहरान से बचा जा सकता है। मेरे ख्याल में अमेरिका को इसमें एक अहम किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में 20 साल तक रहा है। और अब अगर अफगानों में अफरा तफरी होती है, अगर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती है, तो हमें याद रखना चाहिए कि वो वाहिद वजह जिसके लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की वो दहशतगर्दी थी, और वो अगर ख़त्म नहीं होती तो अमेरिका नाकाम है। 20 साल बाद 2000 अरब डॉलर खर्च करने के बाद, 2500 अमरीकी फौजी मरवाने के बाद लाखों अफगान मारे गए। इस जंग में 80,000 पाकिस्तानी भी शहीद हुए। तो इन सब से आपने क्या हासिल किया? अगर अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है
तो इसलिए बैन अल-अक़वामी बरादरी को भी इदराक करना चाहिए इसका। और ये एक तारीखी मौका है जिसमें उन्हें अफगानिस्तान को अफरा तफरी और मजीद बहरान की तरफ नहीं जाने देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मदद करनी चाहिए। अगला सवाल जो पूछा गया वो ये था कि यकीनन पाकिस्तान वो मुल्क है जो अफगानिस्तान की सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, और इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और बड़े अहम सवालात हैं जो रूसी टीवी ने पूछे। इंटरव्यू थोड़ा लंबा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो अभी यहाँ तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।